नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। भारत 360 देख रहे हैं आप। भारत 360 में आज उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी दिलचस्प खबरें आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शुरुआत करेंगे विधानसभा से। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में शिक्षा को लेकर, शिक्षकों को लेकर जोरदार तकरार देखने को मिली। एक और मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शिक्षा क्रांति का दावा किया। नए स्कूल, डिजिटल कक्षाएं, पारदर्शी भर्ती, नकल पर सख्ती, तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए शिक्षकों की कमी, जमीनी खामियां और अधूरी सुविधाओं का भी मुद्दा उठाया। तो सदन में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला है। दिलचस्प ये संवाद देखने को मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच और शिवपाल सिंह यादव के बीच। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। सुनकर ऐसा लगा जैसे उत्तर प्रदेश में दूध की नदियां बहने लगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज शिक्षा का मुद्दा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम का केंद्र बन गया। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी तो दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था पर सवालों की झड़ी लगा रहा था। शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सदन का माहौल गर्म रहा और बहस ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीति का बड़ा एजेंडा बन सकता है। यूपी में शिक्षा क्रांति का दावा, नए स्कूल, डिजिटल कक्षाएं और तस्वीर बदलने का दावा, भर्ती में पारदर्शिता, सिस्टम में सख्ती का दावा, नकल पर नकेल और परीक्षा में ईमानदारी का दावा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा पर यह बड़ा दावा किया है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार का मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। नए विद्यालय, डिजिटल सुविधाएं, पारदर्शी भर्ती और नकल विहीन परीक्षाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना। आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ भवन निर्माण नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, ताकि प्रदेश का युवा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो। पूरे प्रदेश भर में और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और उन बच्चों के लिए हमने, देखो यहां पे भी जाति नहीं देखी, क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा, क्योंकि सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का भाव रखती है। आइए अब आपको विपक्ष का भी दावा बताते हैं। दावों पर विपक्ष का सीधा वार, जमीनी हकीकत पर उठे सवाल, स्कूलों में शिक्षक कमी का मुद्दा, कागजों में सुधार, जमीन पर लाचार। सत्ता के इन दावों पर विपक्ष ने तीखा प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और ग्रामीण इलाकों में बदहाल स्थिति अब भी बड़ी समस्या है। हाथी के दांत दिखाने को कुछ और है और खाने को कुछ और। शिक्षा के बजट में आपने 12.4% आवंटन तो किया, लेकिन प्राइमरी स्कूलों की छतों से आज भी ज्ञान की वर्षा नहीं, बारिश का पानी टपकता है। शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार कागजों में सुधार दिखा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर छात्र और अभिभावक परेशान हैं। उनका कहना था कि जब तक बुनियादी ढांचा और शिक्षकों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता से नहीं होगी, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। सुनकर ऐसा लगा जैसे उत्तर प्रदेश में दूध की नदियां बहने लगी। चिराग तुमने जलाए तो बहुत, मगर सिर्फ अपनी तस्वीर के लिए। गरीब आज भी तरस रहा है 2 वक्त की तकदीर के लिए। वो रोशनी जो तुमने दिखाई वो सिर्फ महलों का नूर है। पूछो इन मजलूमों से जिसका आज भी कोसों दूर है।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा पर यह बहस सिर्फ सदन की दीवारों तक सीमित रहेगी? क्या सरकार के दावे जमीनी सच्चाई से मेल खाते हैं? और क्या विपक्ष के आरोपों में दम है? प्रदेश का भविष्य कक्षाओं में तैयार होता है और जब उसी शिक्षा व्यवस्था पर सियासत गर्म हो जाए तो जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों जरूरी हो जाती हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।